किसी को समझ में भी आ रहा है कि सिस्टम के साथ क्या हो चुका है? 400 करोड़ रुपए गायब हो गए हैं। 400 करोड़। ये कोई आम गड़बड़ नहीं है, ये सीधे सीधे बैंक को डुबो देने वाली बात है। सर, अगर इजाजत मिले तो मैं सारा पैसा वापस ला सकता हूँ। तू यहां खड़ा रहने लायक नहीं है और 400 करोड़ की बात कर रहा है। बाहर निकल। तेरी हैसियत है 400 करोड़ वापस लाने की? पता भी है इतनी रकम क्या होती है? अगर मैं पैसा वापस ले आऊं तो? अगर तू सच में 400 करोड़ लौटा दे तो मैं तुझे 10 करोड़ रुपए इनाम दूंगा। सुबह का समय था। नदी किनारे बने पुराने बस अड्डे पर हलचल शुरू हो चुकी थी। कहीं डीजल की तेज गम हवा में घूर रही थी और कहीं ट्रकों की ब्रेक की आवाज सुबह की खामोशी को तोड़ रही थी। उसी शोर और गंध के बीच पुल के नीचे कंक्रीट के पास एक 13 साल का लड़का बैठा था। उसका नाम आरव था। आरव के पास न स्कूल का बैग ना ही किताबें, बस एक पुराना थैला जिसकी टूटी हुई तारें, खराब चार्जर और ऐसी मशीन के टुकड़े जिन्हें वह चुपचाप बैठा था उन चीजों को उलट पलट कर देख रहा था जैसे उनमें कुछ ढूंढ रहा हो। उसके लिए कबार नहीं था। उसे लगता था कि इनमें से कई चीजें ठीक हो सकती है, बस किसी ने ध्यान नहीं दिया। आरव बोलने से ज्यादा सीखने और देखने में ध्यान रखता था। लोग समझते थे कि वह चुप है, लेकिन सच यह था कि आसपास चल रही चीजों को समझने में लगा रहता था। जब बस स्टार्ट होती तो उसकी आवाज से अंदाजा लगा लेता था कि इंजन ठीक है या नहीं। जब बिजली का ट्रांसफार्मर विभिन्न आता था तो उसे पता चल जाता था कि लोड बढ़ रहा है या कोई गड़बड़ है। आरव के लिए मशीनें सिर्फ लोहे की चीजें नहीं थी, उनकी आवाज से बहुत कुछ समझ में आ जाता था। ठीक सामने नदी के पास कांच और स्टील से बनी एक ऊंची इमारत खड़ी थी। शहर का सबसे बड़ा निजी बिजनेस संस्थान। हर सुबह वहाँ चमचमाती गाड़ियां वहाँ थी। लोग जल्दी जल्दी अंदर जाते, फोन चिल्लाते और फैसले लेते। आरव ने उसी इमारत को कई बार देखा लेकिन कभी अंदर नहीं गया। गार्ड उसे देखते ही एक ही बात कहते थे, यहाँ मत बैठा कर आगे बढ़। इमारत की पिछली दीवार से सटा एक बड़ा पावर कंट्रोल बक्सा था। आरव अक्सर वहीं बैठता था क्योंकि वहाँ छाव रहती थी और मशीनों की आवाज साफ सुनाई देती थी। उसी दिन दोपहर के वक्त उसे कुछ अजीब लगा। उस बक्से की आवाज सामान्य नहीं थी, वहीं लगातार चल रही थी, बीच बीच में रुक रही थी। उसी अचानक बेड के अंदर माहौल का बिगड़ गया। काउंटर पर बैठे लोग कुर्सियों से उतरने लगे। कंप्यूटर स्क्रीन पर अजीब अजीब मैसेज आने लगे। फोन लगातार बजने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या हुआ, जिसे आरव समझ में आ गई और उसने सही कर दी।